नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज से हम आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर MA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट करने के पहले जो भी सिलेबस है चारों पेपर का, उसका हिंदी और इंग्लिश में दोनों सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना हमको है, उस सभी को हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो इसी कड़ी में हमने MA सेकेंड ईयर, ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है इंग्लिश और हिंदी में बात करेंगे। और ये किस पेपर का होगा? ये पेपर फर्स्ट का होगा। और पेपर फर्स्ट का नाम आपके है एडवांस सोशल साइकोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं उच्चतर समाज मनोविज्ञान। और टाइटल ऑफ कोर्स क्या है? वही मतलब आपके पेपर का टाइटल क्या है? एडवांस सोशल साइकोलॉजी। और आपके कितने मार्क्स का है? 75 + 25 = 100। यानी कि आपका क्या है, 75 नंबर का थियरी है और क्या है आपका 25 नंबर का क्या है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, चलिए तो पहले हम सबसे पहले सिलेबस क्या है इंग्लिश में देखेंगे। तो इंग्लिश में देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, बेसिक एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, थियोरेटिकल अप्रोचेज, बायोलॉजिकल सोशल लर्निंग, कॉग्निटिव एंड साइकोएनालिटिक। उसके बाद मेथड्स ऑफ स्टडिंग सोशल बिहेवियर। इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोरिलेशन स्टडी और सर्वे एंड फील्ड स्टडीज़ पढ़ना है। तो इतने जो पॉइंट है या टॉपिक था वो हमको कहाँ पढ़ना है? यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। वही यूनिट सेकेंड की बात करें तो यूनिट सेकेंड में ये रिलेटेड है सोशल परसेप्शन और पर्सन परसेप्शन। जो मनोविज्ञान के विद्यार्थी यानी कि जिनका बैकग्राउंड साइकोलॉजी है वो ये जानते होंगे कि BA सेकेंड ईयर में एक पेपर था सोशल साइकोलॉजी, उसमें ये जो टॉपिक है आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो यही सब टॉपिक हम लोगों को MA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। फर्स्ट पेपर का नाम क्या है भूलिएगा मत, एडवांस सोशल साइकोलॉजी। क्योंकि कभी कभी प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आपसे पेपर का क्या है, टाइटल क्या है वो पूछ लेता है, तो इसको बिल्कुल याद करिएगा। और हाँ, पेन कापी उठाइए और जो आप नोटबुक अपना तैयार कर रहे हैं उसके पहले पेज पे आप क्या है सिलेबस हिंदी में भी लिख लीजिए और अंग्रेजी में भी लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, चारों पेपर जितने भी पेपर आपके हैं, 4 पेपर हैं, चारों पेपर का तैयारी जो है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर एकदम आसान शब्दों में कराई जाएगी और नोट्स भी प्रोवाइड करने की पूरी भरसक प्रयास मैं करूँगा। चलिए यूनिट सेकेंड देख लेते हैं। यूनिट सेकेंड क्या कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे यूनिट सेकेंड कह रहा है कि सोशल परसेप्शन एंड कॉग्निशन क्या होता है। इसमें परसेप्शन, पर्सन परसेप्शन, इम्प्रेशन फॉर्मेशन, सेल्फ परसेप्शन एंड इम्प्रेशन मैनेजमेंट। फिर एट्रीब्यूशन क्या होता है, एट्रीब्यूशन में इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं। उसके आगे ये बात कर रहा है थियरीज ऑफ कैजुअल एट्रीब्यूशन, जिसमें केली का थियरी है उसी का बात कर रहा है। फिर उसके बाद करेस्पोंडेंस इन्फरेंस थियरी, एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, एट्रीब्यूशन बैचेज और रिसेंट ट्रेंड्स। इतने टॉपिक आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट सेकेंड में पढ़ना है। ठीक है, अब यूनिट थर्ड की बात करते हैं। यूनिट थर्ड में ये क्या है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन एंड एग्रेशन। फिर उसके बाद इसमें इसका क्या पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, ठीक, और मेजर्स पढ़ना है, एंटीसीडेंट पढ़ना है एंड कंडीशंस। फिर डिटर्मिनेंट्स, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, फिर सिमिलरिटी, फिर रेसिप्रोसिटी, एबिलिटी थियरीज, रिइंफोर्समेंट, फिर सिमिलरिटी एंड एक्सचेंज, फिर एग्रेशन एंड वायलेंस, कॉन्सेप्चुअल इशूज एंड थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप फॉर्म्स ऑफ एग्रेशन, स्ट्रेटजीज फॉर रिड्यूसिंग एग्रेशन एंड वायलेंस। ठीक, ये यूनिट थर्ड में इतना टॉपिक आपको पढ़ना था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यूनिट 4 का देखते हैं।
अभी आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सिलेबस हिंदी में भी हम बताएंगे आप लोगों के लिए। हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 क्या है? ये सोशल एटीट्यूड से रिलेटेड है। इसमें क्या है? डिफिनेशन, कंपोनेंट्स, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एटीट्यूड्स। फिर क्या है? मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स। फिर थियरीज ऑफ एटीट्यूड चेंजेस। फिर चेंजिंग अदर्स बिहेवियर, ग्रुप डायनामिक्स, इफेक्ट्स ऑफ ग्रुप ऑन बिहेवियर, सोशल फैसिलिटेशन, सोशल लोफिन, रिस्की शिफ्ट। फिर डिवाइडेशन एंड क्राउड बिहेवियर, लीडरशिप, इमरजेंस, स्टाइल एंड थियरीज। इतना टॉपिक आपको कहाँ पढ़ना था? यूनिट 4 में इतना टॉपिक पढ़ना था। तो ये बात हुआ जो सिलेबस आपका है पेपर फर्स्ट का, जिसका नाम है एडवांस सोशल साइकोलॉजी, उसका सिलेबस इंग्लिश में ये था। अब इसी को हम हिंदी में देख लेते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे जो है कि हिंदी वाले ज़्यादा बच्चे हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराता हूं। लेकिन कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत जो है सिलेबस प्रोवाइड करते, इसके लिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में सिलेबस बताया था। चलिए यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है? परिचय, बुनियादी और व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान, सैद्धांतिक दृष्टिकोण, इसमें जैविक सामाजिक शिक्षा, संज्ञानात्मक और मनोविश्लेषणात्मक सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ, जैसा हमने आपको इंग्लिश में बताया था, प्रायोगिक विधि, सहसंबंध अध्ययन, सर्वेक्षण और क्षेत्र अध्ययन। ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की तरफ। अपने यूनिट सेकंड देखिएगा। देखिए यूनिट सेकंड, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सामाजिक प्रत्यक्षीकरण या सामाजिक धारणा उसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यूनिट सेकंड में सामाजिक धारणा, अनुभूति, फिर व्यक्ति धारणा या इसी को धारणा को हम प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। प्रभाव निर्माण इसको कर लीजिए या छवि निर्माण कर लीजिए। फिर स्वयं धारणा और प्रभाव, और फिर क्या है? स्वयं धारणा और प्रभाव प्रबंधन या छवि इम्प्रेशन मैनेजमेंट है ये। ठीक है, छवि प्रबंधन जो भी हो। फिर एट्रीब्यूशन बताया था हमने, गुणारोपण, आंतरिक और बाहरी कारक क्या होते हैं गुणारोपण के, वो। फिर उसके बाद इसमें जो सिद्धांत में बताया था कि कारकी गुणारोपण के सिद्धांत, अब वो भी किसका? केली का। फिर पत्राचार अनुमान सिद्धांत, फिर गुण का गुण, फिर सफलता और असफलता, जिम्मेदार पूर्वाग्रह, फिर आलिया रुझान। यूनिट सेकंड में इतना टॉपिक हमको पढ़ना है। यूनिट थर्ड की हम अगर बात करें तो यूनिट थर्ड में हमको पढ़ना है पारस्परिक आकर्षण और आक्रामकता, इसका प्रकृति क्या है, उपाय क्या है, प्रवृत्ति और स्थितियाँ, निर्धारक क्या है, शारीरिक आकर्षण, समानता, पारस्परिकता, योग्यता सिद्धांत क्या होता है, फिर शुद्धिकरण, समानता और विनिमय, फिर आक्रामकता और हिंसा, वैचारिक मुद्दे और सैद्धांतिक स्पष्टीकरण, फिर निर्धारक, आक्रामकता के पारस्परिक और अंतर समूह रूप, फिर आक्रामकता और हिंसा को कम करने की रणनीतियाँ। इतना टॉपिक क्या है यूनिट थर्ड में हमको पढ़ना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। यूनिट 4 देखिएगा। यूनिट 4 हम लोग को पढ़ना है सामाजिक दृष्टिकोण। ठीक है, इसमें क्या है? परिभाषाएं हैं, घटक है, दृष्टिकोण का गठन और रखरखाव है, फिर दृष्टिकोण का मापन है, दृष्टिकोण परिवर्तन के सिद्धांत है, फिर दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन, समूह गतिशीलता क्या होता है, व्यवहार पर समूह का प्रभाव क्या होता है, सामाजिक सुविधा क्या होता है, सामाजिक आवारगी क्या होता है, जोखिम भरा बदलाव क्या होता है, फिर अभिव्याज्यता और भीड़ व्यवहार किसे कहते हैं, फिर नेतृत्व में क्या है, उद्भव कैसे हुआ है, शैली और सिद्धांत। इतना क्या पढ़ना है हमको यूनिट 4 में। यानी कि आपके MA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में कुल मिला के 5 पेपर हैं। ठीक है, और उसमें से आपको 4 पढ़ना है। यानी कि एक जो पेपर है उसमें A और B करके 2 पेपर दिया गया है, उसमें इलेक्टिव एक आपको लेना है। यानी कुल मिला के 4 पेपर आपको पढ़ना है। और 4 पेपर में का ये पेपर फर्स्ट है, जिसका नाम हमने आपको अभी बताया कि एडवांस सोशल साइकोलॉजी यानी कि उच्चतर समाज मनोविज्ञान है। इसका हमने आपको सिलेबस इंग्लिश में भी बताया और हिंदी में भी बताया। अब हम बात कर रहे थे कि इसके कुछ बेस्ट बुक, अगर आप हिंदी वाले विद्यार्थी हैं तो आप कैसे लें। देखिए, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो सबसे पहला बुक आपके लिए बेस्ट होगा सरल भाषा उच्चतर समाज मनोविज्ञान अरुण कुमार सिंह। दूसरा इन्हीं का समाज मनोविज्ञान की रूपरेखा अरुण कुमार सिंह। और तीसरा एक है समाज मनोविज्ञान
का रामजी श्रीवास्तव का। उसके बाद कुछ इंग्लिश में बुक हैं, अगर और आप कहेंगे तो हिंदी में बता देंगे, इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं। बैरोन R.A. बर्न का है, DP 1987, सोशल साइकोलॉजी 5th एडिशन, पैटर्न साल, ठीक है। और अगला है डोनरस्टेन MB एंडरस्टन, इसका सोशल साइकोलॉजी। तीसरा है राव F. बोमेस्टर एंड ब्रॉड बुशमैन, फंडामेंटल ऑफ सोशल साइकोलॉजी। और चौथा बुक है इंग्लिश में जॉन D. डिलेमेटर एंड डेनियल J. मायर्स, टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ठीक। तो ये कुछ बुक हिंदी और इंग्लिश में हमने बात किया जो आपके सिलेबस को कवर करेंगे। वैसे आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी यूनिट के जितने भी टॉपिक हैं सबको एकदम आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा और उसका जितना संभव होगा हर टॉपिक का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया जाएगा, जहां से आप अपने कोर्स को भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि मुझे इस फील्ड में 8 साल का अनुभव है डिग्री कॉलेज में पढ़ाने का, इसलिए उस अनुभव से आप लोग को मैं ज़रूर लाभान्वित करूंगा। और मेरा उद्देश्य है कि सभी बच्चे जो मनोविज्ञान के विषय में रुचि रखते हैं या मनोविज्ञान विषय को आगे लेकर कुछ करना चाहते हैं वो इस चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि आपको जो है जॉब से रिलेटेड क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, समय समय पर मैं भी ये बताता रहता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का लास्ट में बने रहने के लिए। आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप ज़रूर से एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।